पकड़िए गले में। सीता जी बैठल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे अर्श में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे यज्ञ पर धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति हो यज्ञादि हम आप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन की पाप चार से नर नारी की लाभदायक हो अमर हर जीव धारण के लिए वायु जल सर्वत हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ नाम मिटे हमारे विश्वास को ईदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुका मंगलेरो का है ना इन चमगना चाहिए हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। समय कुछ ज्यादा यज्ञ करना संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जब भी हम हिंदू लोग वैदिक धर्मी लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं और जब से हमारा इतिहास ही प्रारंभ होता है अध्यात्म जगत का तो पहले भी ऋषि मुनि लोग जंगल में तपस्या ही करते थे यश करते थे। कहीं पर शायद कोई मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं था क्योंकि इनका इतिहास भी ज़्यादा पुराना नहीं था। तो ऋषि मुनि लोग भी जंगल में यश ही करते थे और जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वेदों से लेकर के अर्वाचीन तब तक भी यश को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। तो यहाँ पर मंगल स्नान के उपरांत यहाँ पर यश किया जाता है। आपके हाथ से यहाँ पे यश कराया गया है। मुख्य यजमान होता है जिससे खेती के हाथें लगाई जाती है। तो ऐसे पवित्र कर्म में बैठने के लिए व्यक्ति को यज्ञोपवीत होना पड़ता है। यज्ञोपवीत बोलते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं जनेऊ के लिए। ये हमारे धर्म का चिन्ह है, ये हमारी पहचान है और ये शिक्षा का सूत्र है। तो गले में टाई बांध देते हैं। अब वो व्यक्ति अपने विषय का धनी हो जाता है कि तुमने इस विषय की तुमने पढ़ाई करी है। तो प्राचीन काल में जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी वो इससे कई ज़्यादा उन्नत थी। एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद में कुछ भी काम कर सकता था। ऐसा नहीं है कि हार्ट का डॉक्टर अलग हो, पैरों का अलग हो, हड्डियों का अलग हो, नाक का अलग हो, ऐसे नहीं। तो पहले जो है शिक्षा प्रणाली थी तो वो सर्वांगीण शिक्षा प्रणाली थी और सभी प्रकार की विधाएं उनको बताई जाती थी विद्या में। तो फिर उनको यज्ञोपवीत दिया जाता था। तो यज्ञोपवीत हमारे किसका चिन्ह है? धर्म का चिन्ह है। इसके अंदर सूत्र भी 3 होते हैं क्योंकि इसको द्विजमात्र धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि माता इसको धारण न करें, कर सकती है। क्योंकि हमने वाल्मीकि के रामायण में भी पढ़ा है कि साम क्षौ सा क्षम बसना
नित्यम यज्ञ परायणा अग्नि में ज्योतिषा, क्योंकि अग्नि हो तो वही करे जो जनेऊधारी होगा। तो माता कौशल्या भी करती थी, माता सीता भी करती थी, गार्गी जिसने याजबल के साथ में इतना बड़ा शास्त्रार्थ किया था, ये सब बातें हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में एक रामायण होती है, मद्रास ला जनरल प्रेस में छपी थी वो, और वो क्योंकि श्रीलंका वहाँ से निकटी है, तो वहाँ पर बताया गया है कि मेघनाथ ने नकली सीता को पहले जनेऊ को यज्ञोपवीत माधो या त्यक्तम तेन तपस्वी भिन्ना तेन तपस्वी, इसने जो है उस तपस्विनी को सीता को जो है नकली सीता को राम को भ्रम में डालने के लिए जो कही थी, उसका पहले जनेऊ किया और तब जाकर नकली सीता इसको धारण करने के बाद वो क्या हो जाता है, अवध्य हो जाता है। दुकान बढ़ा रही क्या? तो फिर आएंगे अपने जब पहुंच जाएंगे आपका। और बार वहीं फिर बताया गया है कि हनुमान जैसे महाबली को मेघनाथ ने यदि बांधा है तो यही सूत्र था जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, यही था। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के जो गौण तीन नाम है वो सब तीन इसमें समाहित है। और तीन लोक होते हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल, और तीन ही हमारे शरीर की प्रवृत्तियां होती है, बात पित्त, और चारों वेदों में 20,200 से अधिक मंत्र हैं, उनमें भी तीन ही विषय होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। इस प्रकार से इस तरह का हमारे आर्ष दर्शन में और आर्ष ग्रंथ में बहुत ज्यादा महत्व है। त्रिसूत्री जो धारण किया जाता है। अब यहाँ पर द्विज को जो धारण किया जाता है उसको द्विज धारण करते हैं। द्विज उसे कहते हैं जिसके दो जन्म हो जाते हैं। प्रथम जन्म हमें हमारी माता से मिलता है, शरीर रूपी जन्म, तब तक व्यक्ति अधूरा होता है। एक व्यक्ति जन्म लेने उसको पढ़ा और लिखा नहीं तो वो तो पशुतुल्य हो जाता है। उसको जो मनुष्य बनाता है तो गुरुजन बनाते हैं तो वो द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है उसका, तब व्यक्ति द्विज बन जाता है। तो द्विज तो स्त्री भी है पुरुष भी है, तो इसमें किसी के लिए इसका अनधिकार नहीं है, श्रद्धा इसको, ये हमारे धर्म का चीज है। दूसरी बात है कि द्विज के ऊपर 3 प्रकार के ऋण लग जाते हैं, स्वतः ही लग जाते हैं, पितृ गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों ऋणों की स्मृति का प्रतीक त्रिसूत्री जो पवित्र होता है। हमें अपने कन्याओं को क्या चाहिए, माता पिता की इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जिस प्रकार से एक पिता अपने संतान को पढ़ा लिखा करके सूर्य बना देता है, कई बार देखा गया कि माता पिता अपढ़ होते हैं लेकिन संतान बहुत पढ़ लिख करके सूर्य बन जाती है। अब उनकी संतानों का कर्तव्य है कि अपनी संतान को उससे भी ज्यादा उन्नत बनाए, उन्नत, क्योंकि विकास संसार का नियम, हमें पत्नी को नहीं जाना है, तो तब जाके व्यक्ति की होता है। दूसरा होता है गुरुजन। गुरुजन का हमारे प्रति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वो हमें पशु से मनुष्य बना देते हैं, तो उनके शिक्षा पर हमें अमल करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपके घर में, आप लोग एक गृहस्थ के घर में गुरुजन साधु सज्जन संत लोग जितनी बार आपके घर में आते जाते रहेंगे बड़े लोग, और आप उनको हाथ धुलाएंगे तो आपका घर से पवित्र हो जाता है। अच्छा, और तीसरा होता है देवऋण। तो देव तो वैसे तो हमारे यहाँ कई प्रकार के देव माने जाते हैं। कितने देवों को खुश करोगे, कितनों को नाराज करोगे, सोचो इस बात। एक को मनाओगे तो दूसरा नाराज, दूसरे को मनाओगे तीसरा नाराज, कई प्रकार के देव देता है। तो इन देवों का जो देव महादेव है, जो निराकार स्वरूप में विराजमान है, उसकी स्तुति के लिए फिर यश किया जाता है। यश किया तो आपके 33 कोटि देवी देवता सब तृप्त हो जाते हैं, आपके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, और देव और पितर जब तृप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो 3 बातें हमने रखी है। भगवान का नाम भी लेना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, गुरुजनों की शिक्षा भ्रमण करना चाहिए, माता पिता की इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते, नमस्ते 3 बार बोलो। सभी को यथा योग्य नमस्ते। थोड़ा सीने घुमाओ। अब सब लोग खड़े होके बच्चे